हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, जिसके राइटर हैं G.L. फिल्म्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हिसाब से। इसमें से जो मेन कैरेक्टर है उस डिस्क्राइब द कैरेक्टर लगभग आता ही आता है या और भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो कि पूरी घाटी में के बीच में है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पूरी घाटी के बीच में जो एक छोटी सी चोटी है उस पर बसा हुआ है। यानी कि बहुत बड़ी घाटी है, उसमें एक छोटी सी लो हिल है, छोटी सी चोटी है पर्वत की, जिसके बीच में एक घर बसा हुआ है। फ्रॉम हिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, दिखाई देता है नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मकई के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और उस पर लगे हुए फूल जो कि सदैव ऐसा वादा करते हुए लगते हैं कि अच्छी फसल कटाई देंगे या अच्छी फसल उपजाऊ होगी। उस ऊंचाई से नदियाँ और मकई के खेत दिखाई देते हैं, जिनके फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल या अच्छी फसल होगी या अच्छी फसल की कटाई होगी। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ है, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता है, वॉस अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, और या एट लीस्ट आ सोवर, एक पानी की बौछार की। केवल एक चीज़ पृथ्वी को आवश्यकता है, एक मूसलाधार वर्षा की या फिर एक बौछार की, पानी की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, लेंचो इस पूरी स्टोरी का मेन पर्सन है, हीरो है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेत के बारे में पूर्ण रूप से परिचित था, हैड डन नथिंग, उसने आज कुछ भी नहीं किया, एल्स, नथिंग एल्स, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन केवल देखता रहा उत्तर पूर्व के आकाश को। यानी जो लेंचो है इस कहानी का हीरो, वह आज सुबह से उसने खेत में कोई भी काम नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व बादल को देखने के। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन मतलब अपनी पत्नी से कह रहा है वो, अब हमें जरूर ही कुछ पानी मिलेगा, यानी अब बरसात जरूर होगी। द वुमेन, पत्नी कहती है, औरत कहती है या महिला कहती है, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात्रि का भोजन प्रिपेयरिंग बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यही ईश्वर की इच्छा हो। मतलब कि उसने कहा कि हाँ अगर ईश्वर चाहेगा तो जरूर बरसात होगी, इसका यह मतलब है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वह घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उनको आवाज़ नहीं लगाई, कम फॉर डिनर, खाने के लिए, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। मतलब कि बड़े लड़के वहाँ खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, और तभी औरत ने, महिला ने आवाज़ लाई कि रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, सभी लोग खाना ही खा रहे थे या भोजन ही हो रहा था। जस्ट एस लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था या पहले से आभास जताया था, बिग, वह सत्य हो गया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे बरसात की शुरू हो गई गिरना, यानी बरसात होने लग गई, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल के बड़े बड़े पर्वत यानी बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे आते हुए पहुँचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वायु बहुत ही मधुर और ताज़ा हो गई थी, यानी ताज़ा और सुहावनी हवा चलने लगी थी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर निकला, वह व्यक्ति मतलब लेंचो बाहर निकला। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वह खुशी महसूस करना चाहता था। द रेन ऑन हिज बॉडी, बरसात की अपने शरीर पर। वह व्यक्ति घर से बाहर निकला किसी और कारण से नहीं, सिर्फ बरसात को अपने शरीर पर महसूस करके वह खुशी प्राप्त करना चाहता था। भाई किसानों को तो यही प्रसन्नता मिलती है ना, इसीलिए। एंड और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह वापस आया तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। These are not रेन ड्रॉप्स, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं या मुद्राएं हैं। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वह 10 सेंट की हैं पीसेस। एंड द लिटिल वन आर 5, जो छोटी हैं वह 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain, वह अत्यधिक संतोषपूर्ण होकर, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ, वह देख रहा था या उस तरफ ध्यान दे रहा था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मकई थे, खेत थे जिस पर फूल भी लगे हुए थे, उनके ऊपर से बरसात का पानी गिर रहा था। यह देखकर मतलब बरसात के पानी जो खेतों में गिर रहा था पकी हुई मकई पे और उनके फूलों पर, उसे देखकर रेंचो अत्यधिक संतुष्टिपूर्ण हो रहा था, संतोषजनक हो रहा था, खुश हो रहा था। बट लेकिन सडनली अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक भयावह हवा चलने लगी या एक बहुत ही तेजी से हवा बहने लगी। टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बरसात के साथ में बहुत ही विशालकाय बड़े बड़े हेलस्टोन, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यह ऐसे लग रहे थे जैसे कि नए चांदी के सिक्के, चांदी के कॉइन, टुकड़े या सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे या जो बच्चे थे वह बरसात की तरफ आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और इकट्ठा करने लगे उन पत्थरों को जो चमक रहे थे, मोती जो थे, जमे हुए मोती यानी कि जो ओले थे, उनको उठाने लगे। जैसे बच्चे होते हैं, देखा होगा आपने गांव में, इकट्ठा करते हैं ओलों को, बस वही सीन है यहाँ पर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने अत्यधिक दुख से कहा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही चला जाएगा, ये जल्द ही ओले गिरना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ओले गिरना जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटा। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द हेल रेन यानी ओले बरसते रहे, गिरते रहे, घर पर, गार्डन मतलब बगीचे में, द हिल साइड चोटी की ओर, द कॉर्नफील्ड यानी कि खेतों में मकई के, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में ही वह गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वह नमक से ढके हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं रह गए थे। रिमेन ए लीफ रिमेन, एक भी पत्ते नहीं रह गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई या भुट्टे जो थे वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे, गॉन यानी झड़ गए थे, गिर गए थे।
लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का हृदय या आत्मा पूरे दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब वह तूफान गया। He stood in the middle of the field, वह मैदान के बीच में खड़ा हुआ या खेत के बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने बच्चों से कहा। And said to his son, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डों का जो प्रकोप होता है वह भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। The hail was left nothing. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मकई नहीं रहेगी या भुट्टे समाप्त हो गए। That night was a sorrowful one. वह रात्रि बहुत ही गंभीर या दुखमयी रात्रि थी। All our work, हमारा सारा कार्य, for nothing, जिसके बदले कुछ नहीं है, यानी हमारा सारा किए कराए पे पानी फिर गया। There's no one who can help us. यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। We will all go hungry this year. हम सभी को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय के अंदर से, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के बीचों में था, बीचों बीच था। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी उनके पास। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की ओर से सहायता। यानी कि जो वहाँ सिंगल घर में रहते थे घाटी के बीच में, उन सबके पास अब एक ही आशा बची थी, ईश्वर की। यानी वो उनका सारा जो अब श्रेय था सब ईश्वर पे छोड़ दिया था कि केवल ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि पूरा ऐसा दिख रहा है कि हमारा सब कुछ ही नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, That's what they say, no one dies of hunger. सभी ने लगभग कहा कोई भूख से नहीं मरेगा। उन्होंने कहा सबने कि हाँ कोई भूख से नहीं मरेगा, एक ऐसी आशा जताई। All through at night, पूरी रात्र, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। The help of God, ईश्वर से मिले सहायता, या ईश्वर से सहायता जो मिले उसके बारे में ही लेंचो पूरी रात सोचता रहा कि अब ईश्वर ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। Whose eyes, उसकी आंखें, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर की आंखें, उनकी आंखें, ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सभी कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंट, ऐसा उसके हृदय के आंतरिक विवेक कह रहा था। यानी वो अपने मन में था कि बस ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं, और उनकी आंखें, ईश्वर की आंखें सदैव सब कुछ देखती हैं। लेंचो वास एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल के प्रकार का व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। मतलब लेंचो जो है एक किसान था जो कि एक बैल की तरह, जानवर की तरह दिन भर कार्य करता रहता था अपने खेतों में, लेकिन फिर भी वह पढ़ा लिखा था या लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले जो रविवार था, एट डेब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वह स्वयं कैरी किया उसने, यानी जो कि वह स्वयं ही टाउन शहर ले जाता या ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस करेगा, यानी पोस्ट ऑफिस में मेल करेगा या पोस्ट ऑफिस में डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या और कुछ भी नहीं
सिवाय ईश्वर को पत्र के, यानी यह एक ईश्वर के लिए पत्र था और कुछ भी नहीं। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूख से मर जाएंगे, तो इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसेस, हमें 100 पेसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी खेती पुनः करने के लिए। एंड और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक कि मकई न उगे तब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जिसका कारण ओले गिरना है या घनघोर तूफान और ओले हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, जो यहाँ एड्रेस लिखते हैं वहाँ पर लिखा टू गॉड, यानी ईश्वर के लिए पते पे लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, अंदर पत्र को रख लिया और अभी भी वो उसका जो समस्याएं थी समाप्त नहीं हुई थी। वेंट टू टाउन, और कस्बे की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर पहुंच के। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाकखाने में या मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कार्यकर्ता, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन या डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक कार्यालय में भी कार्य करता है, सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वह हंसते हुए, हार्टली बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें लेटर टू गॉड दिखा गया, ईश्वर के लिए खत दिखाकर वो अत्यधिक जोर से हंस रहा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, मेरे पूरे पोस्टमैन के करियर में, पूरे पोस्टमैन के कार्यकाल में, हैड ही नो दैट एड्रेस, मैंने कभी भी यह एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, सहयोगी भावना वाला, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा। यानी जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही मोटा था और मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा। लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वह सीरियस यानी गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पे रखकर, मेज पर रखकर थपथपाने लगा, ऐसे थपथपाने लगा। और कमेंटेड यानी कि कहा। वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता ईश्वर के प्रति जैसा कि इस लेखक के पास है, जिसने पत्र लिखा है स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर से बातचीत करना चाहता है या पत्राचार करना चाहता है। सो अतः इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स यानी लेखक के जो इच्छा थी या फेथ इन गॉड, जो ईश्वर के प्रति विश्वास था, उसे बनाए रखने के लिए, ऑर्डर टू सेक वैसे ही बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक उपाय लेकर आया या पोस्ट मास्टर ने एक उपाय सोचा। आंसर द लेटर, हम पत्र का उत्तर देंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उसने यह खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम, उन्हें पता था कि उत्तर देने के लिए उन्हें आवश्यकता है समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छे विचार, इंक की स्याही और पेपर के अलावा उन्हें कुछ और चीज़ की आवश्यकता है। मतलब कि पोस्ट मास्टर ने कहा कि हमें इस व्यक्ति का जो ईश्वर के प्रति
विश्वास है उसे बनाए रखना चाहिए, इसलिए हम इसका जवाब देंगे। लेकिन जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर को पता था कि अच्छे ख्याल या अच्छे विचार, इंक की स्याही और पेपर के अलावा हमें कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचारों पर दृढ़ था, रुके हुए थे, डटे हुए थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने सभी कार्यालय में करने वाले जो कर्मचारी थे, सभी कर्मचारियों से धन के लिए, पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड, उन्होंने स्वयं अपने वेतन से भी पैसे दिए। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, याचिका की, टू गिव समथिंग फ्रॉम एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि कुछ आप भी दीजिए दान समझ के। चैरिटी मतलब दान। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, एक साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड, अतः वह केवल भेजने में, द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अतः उन्होंने फार्मर को भेजे आधे से थोड़े अधिक पैसे, यानी कि 100 पेसेस इकट्ठे करने में वो उनके लिए असंभव कार्य हो गया। अतः उनसे जितना इकट्ठा हुआ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना ही धन उन्होंने भेजा उस फार्मर को, यानी किसान को, यानी लेंचो को। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे। एड्रेसेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, साथ में एक पत्र लिखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, ऐसा सिग्नेचर जिस पर एक सिग्नेचर के रूप में लिखा था गॉड, सिर्फ गॉड, ईश्वर लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो सुबह जल्दी आ गया। देन यूजुअल, सदैव की तरह, या यूजुअल यानी कि जैसा पिछली बार आया था वैसा ही वो जल्दी आया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई खत है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह वही पोस्टमैन डाकिया था कि जिसने पहले लेटर लिया था, जो हंस रहा था, ये वही पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर, उसने लेंचो को हैंडेड किया, यानी खत दिया। टू हिम, उसे दिया, यानी लेंचो को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर थे, जो कि अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहे थे, या अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहे थे। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ गुड मैन, वह ऐसा महसूस कर रहे थे, एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति की तरह वह महसूस कर रहे थे, या देखकर, ऑफिस के दरवाजे से या देखकर। तो फिर से बता देते हैं कि अगले रविवार को लेंचो जल्दी ही आया और उसने अपने पत्र के लिए पूछा, और जो व्यक्ति हंस रहा था, पोस्टमैन, उसने ही वह खत लेंचो को दिया। और जो पोस्ट मास्टर थे वह अपने ऑफिस में बैठ के दरवाजे से यह कार्य देख रहे थे, और उन्हें ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसों को देखकर, seeing the money, पैसों को देखकर। Such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास दृढ़ था। But he became angry, लेकिन वह क्रोधित होना प्रारंभ हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोध में आ गया या गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, ईश्वर से कभी भी गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied, लेंचो, ना ही उन्होंने लेंचो की बात को डिनाइड, मना किया है। What he had requested, जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था, उसे ईश्वर ने डिनाइड, मना भी नहीं किया। इमीडिएटली, तभी, तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की की ओर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए उसने, कागज और स्याही या कलम के लिए उसने पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसके बाद वह जो
सभी लोगों के लिए पब्लिक राइटिंग टेबल थी, एक टेबल थी, मेज थी जहाँ सभी लोग लिखते थे, वहाँ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिस ब्रो, अपने भौहों को सिकोड़ते हुए। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो कि उसके मन के विचारों को लगभग दिखा ही रहे थे या दर्शा ही रहे थे। जो वो सिकोड़ के लिख रहा था अपनी भौं में, उसके मन की जो विचार थे उसको बाहर दिखा रहे थे। व्हेन ही फिनिश, जब उसने अपना लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वह खिड़की पर गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन, जिसे उसने चाट कर देन affixed टू द एनवेलप, इस एनवेलप यानी लिफाफे पर लगाया। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एक मुक्के मार के उसे चिपका दिया। अरे जैसे आप नॉर्मली ऐसे लगाते हैं चिपकाते हैं, सेम वही किया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अगला क्षण जब उसने चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर वहाँ गए और उसे खोला। जब लैंचो ने अपना पत्र जो है वह मेल बॉक्स में डाल के चला गया, तो पोस्ट मास्टर गए और उन्होंने वह खोला। इट सैड, इसमें कहा गया था या लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे पूछा था या मांगा था। ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बकाया के मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे वह मेल के द्वारा या डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के या डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यह सभी बेईमान व्यक्ति हैं। लैंचो, नीचे लिखा था लैंचो। तो आई होप आप सभी को यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी के मन में कोई संदेह है तो वह नीचे कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द गंगा, चैप्टर 3 द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट डे हम द गंगा आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।